बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? ये क्या ड्रामा कर रही है यार? पहले कम ड्रामा है मेरी जिंदगी में। मनीषा प्लीज काम डाउन, पहले आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो करना है कर लेना प्लीज। हेलो सहर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने इसलिए कॉल की थी, मैं पूछना चाहती थी आपकी रोहित से बात हुई ना? हाँ, अभी रोहित से ही बात हो रही है। मनीषा तो फिर क्या कहा रोहित ने? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सही फैसला करेगा। थैंक यू मनीषा। I'll call you later. फिलहाल तो मैंने सहर को कुछ नहीं बताया, लेकिन कब तक चलेगा ये सब? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? एक्चुअली तुम नहीं चाहती हो कि ये मामला कभी खत्म। मैं तो चाहती हूँ ये मामला खत्म हो जाए कामरान। तुम अपने दोस्त से कहो अदालत में सच बोल दे, सब कुछ खुद खत्म हो जाएगा। मनीषा तुम गाइस प्लीज यार, इस बहस का क्या फायदा है जब तुम दोनों खुद जानते हो कि तुम दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानने वाले। इस बहस में पड़ के मसले को क्यों उलझा रहे हो? हाँ तो तू सुलझा देना, आके अदालत में गवाही दे और खत्म कर इस मामले को। हाँ, मामला तो खत्म हो ही जाएगा, चाहे रोहित तुम्हारे हक में गवाही दे या तुम्हारे खिलाफ। बेस्ट फ्रेंड है मेरा वो, धोखा नहीं देगा मुझे, इतना यकीन है मुझे इस पे। फिलहाल तो जा रहा हूं मैं, लेकिन इस यकीन के साथ जा रहा हूं कि तू जो भी फैसला करेगा वो ठीक होगा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आए तो सहर से बात करना, जो उसकी डिमांड होगी मैं पूरी करूंगा। ये मजीद क्या चाहता है? क्या प्लान बनाना है अब इसने? Quite frankly, I have no idea कि क्या चाहता है और क्या प्लान बना रहा है। I'm sick of this यार। Pay attention to what I say. There is no shortcut to experience. यहाँ ये हाल है तो आगे क्या करोगे कोर्ट में? आपसे भी मैम। कामरान is calling. जी कामरान साहब, व्हाट्स द अपडेट? जी वो भाई साहब, रोहित का 50-50 है, बल्कि यूं कहें कि 30-70। तो ये 30 आपकी तरफ है या 70 आपकी तरफ? 30 या शायद उससे भी कम। कामरान साहब आप समझा नहीं सके अपने दोस्त को? जिगरी यार है आपका, मतलब। समझाया मैंने, बहुत समझाया, पर ये नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ उसकी बीवी है। मैं कुछ कह नहीं सकता वो क्या करे। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कामरान साहब। भाई साहब आप प्लीज कोई हल निकालिए आप। जी मैं सोचता हूँ जी कोई नई हिकमत अमली। ओके ओके, थैंक यू। हल सोचिए उसका। इडियट। मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई? इंस्पेक्टर कोई बुरी खबर मत सुनाना, मेरा आज का कोटा पूरा हो गया। तो कोटा अपना बढ़ा लो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बुरी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है। क्यों? क्या क्या हुआ है? एसपी साहब ने बुलाया था, उनको यकीन हो गया है कि मैंने तुमसे पैसे लेकर तफ्तीशी रिपोर्ट लिखी है। तो क्या 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 मतलब क्या हुआ इस बात? फिर ये कि अब एसपी साहब इस केस में खुद इन्वॉल्व होंगे, सहर से मिलेंगे, इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को खुद मॉनिटर करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, सब में हम क्या करेंगे अब? बस अब हम यहाँ से कुछ गलत नहीं कर सकते, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास।
जी सर। हाँ उन्हें क्या हुआ काम का? सर आप एक बार फिर सोच लें, अगर आपका यही फैसला है तो कल से मैं इस पर काम शुरू करवा दूंगा। कल से नहीं, आज से शुरू करो। ये सब पूरा सोशल मीडिया भर दो शहर के नाम से। दुनिया को बताओ कि कैसे एक बद किरदार औरत ने एक शरीफ आदमी के हंसते बसते घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। जितने पैसे चाहिए लगा दो, लेकिन शहर के नाम को गाली बना दो। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा, मगर मैं कहूँगा आप एक बार फिर सोच लें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि गुस्से में लिया फैसला इंसान को हमेशा पछतावा ही देता है। मशवरा नहीं मांगा है मैंने तुमसे, रिजल्ट मांगा है, और मुझे आज रात तक रिजल्ट चाहिए। ठीक है? जी सर, जैसा आप कहें। जी भाईजान, आपको सारी बात समझाई थी ना मैं। घटिया शख्स है वो कामरान, पैसे देकर पूरी मुहिम चलवा रहा है। जो भी आपसे कुछ कहे आप पूरी बात बता दें उन्हें। जी ठीक है सहर जी, खुदा हाफिज। भाईजान का फोन था। अब उनको बिरादरी वाले परेशान कर रहे हैं, ये पूछ पूछ करके जो इल्जाम लगे हैं सहर पर, क्या वो ठीक हैं? क्या करें बेचारे, वो भी किस किस को जवाब दें, किस किस की बातें सुने। मुझे पता है अम्मी क्या करना है। ये कामरान ऐसे नहीं बाज आएगा।